बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ओपन वेब यूआई को सेटअप करेंगे अपने लैब इन्वायरमेंट पे। ये वही चैट जीपीटी की तरह का इंटरफेस है जिसको मैं किसी भी एआई प्रोवाइडर के साथ इंटीग्रेट करवा के रन करवा सकता हूँ। और लास्ट वीडियो में भी हमने इसको यूज़ किया था जो हमारी लोकल एआई सेटअप की वीडियो थी। उसके अलावा हम इसके सेटअप के हवाले से देखेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, आप डॉकर यूज़ कर रहे हैं या आप विंडोज़ के ऊपर हैं या आपके पास एक डेडिकेटेड लिनक्स का सर्वर मौजूद है, प्रॉक्सिमोस की नोड है, तो उसके ऊपर किस तरह से आप इन चीज़ों को सेटअप करेंगे ईज़ी से ईज़ी वे में। सो हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ और लेट मी शो यू कि ये हमारे पास ओपन वेब यूआई का सेटअप था जो लास्ट वीडियो में हमने जो थी हमारी लोकल एआई की उसके ऊपर देखा था। और हमारे पास यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हमने की थी, सारी सेटिंग्स की भी थी। ये अब तो हमारे पास ये कमांड है एज़ अ पैकेज रन करवाने के लिए इसको मैं कॉपी कर लूँगा और अब चलते हैं हम अपने लिनक्स के इंस्टेंस में और इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने अब प्रॉक्सिमोस के अंदर ही एक डेबियन का कंटेनर रन कर लिया है और इसको अपडेट वगैरह कर लिया और ये बिल्कुल फुल फ्लेज जो कहते हैं वनीला लिनक्स वो है। यहाँ पे हम सिंपली अपनी कमांड को पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब पिप इंस्टॉल नहीं है तो मैं पिप को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आई थिंक पाइथन 3 डॉट पिप था और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो हमारे इंस्टॉलेशन के बाद हम दोबारा से इस कमांड को रन करते हैं तो ये मैनेज एनवायरनमेंट को दे रहा है। अब इसको हम या तो बाईपास करेंगे या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो कि इसको रन करवा सके। वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट करने की कमांड हमारे पास ये है और हमारे पास आई थिंक पाइथन 3 VENV जो है वो इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम इसको भी इंस्टॉल करते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास अब जो मामलात हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। अब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो उसकी कमांड है पाइथन और हम VENV को यूज़ करेंगे और वेब यूआई नाम का एक जो हमारे पास है वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देते हैं। अब हमने अपने VENV को रन करवाना है तो सोर्स वेब यूआई दिन एक्टिवेट करेंगे हम इसे, तो हम अपने वेब यूआई के एनवायरनमेंट में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे अपनी वही कमांड दोबारा से देंगे पिप इंस्टॉल ओपन वेब यूआई। अब जैसे ही हम ये कमांड देते जाएंगे तो देखें खुद ब खुद सारी चीज़ों को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना ये स्टार्ट करवा देगा। और एक ये मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी भी लिनक्स मशीन के अंदर अपना जो ओपन वेब यूआई है इसको रन करवा सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हम बैक आ जाते हैं अपने इन्वायरमेंट्स। सो अब हम चलते हैं अपने डॉकर मेथड की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं डॉकर की, बट इससे पहले हमें अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में डॉकर को सेटअप करना पड़ेगा। तो हम इसी मशीन को यूज़ करेंगे एज अ टेस्ट सब्जेक्ट और कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपने सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते रहना है। तो पहली कमांड हमारी है सूडो इंस्टॉल नहीं है तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारी कमांड्स कॉपी पेस्ट करनी आसान हो। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कमांड है वो हमारे पास है ये वाली, जिसमें हम CA सर्टिफिकेट और कर्ल और GNU-PG जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद हम डॉकर के कीरिंग वगैरह को इंस्टॉल करेंगे और JPG कीज़ को इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी हमारे पास हो चुकी है और उसके बाद हम डॉकर की रिपॉजिटरी को ऐड करेंगे जो कि हमारी ये वाली है। हमें एक और जो है वो LSP रिलीज़ जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको हम दोबारा से वापस पहले जैसा कर लेते हैं और अब चेक करते हैं हमारी ये वाली कमांड रन करती है या नहीं। ये रन हो चुकी है
अब हम सिंपली अपने एक दफ़ा चीज़ों को रिफ़्रेश करेंगे और अपने जो डॉकर है, डॉकर CECLI, कंटेनर डॉट IO, डॉकर बिल्डक्स प्लगइन और डॉकर कंपोज प्लगइन इनको इंस्टॉल करेंगे। तो ये तकरीबन 135 MB जो है वो डाउनलोड करवाएगा और इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो इसको अपना काम करने देते हैं। हमारे डॉकर की सारी जो डिपेंडेंसीज़ थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं और अब सिंपली हमें कोई भी जो डॉकर की कमांड है वो यूज़ करनी है और अपना जो डॉकर का कंटेनर है वो रन करवा दें। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वाला जो है ओलामा ऑन अनदर कंप्यूटर है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उससे पहले हम अपना टर्मिनल क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे अब हमारे पास है डॉकर करना है रन और ये 8080 पोर्ट को 3000 पोर्ट तो पोर्ट करेगा और ओलामा का बेस यूआरएल है यहाँ पे। तो इसको मैं चेंज करूँगा http कॉलन सॉरी यहाँ पे http:// और यहाँ पे अपना मैं जो मेन ओलामा का सर्वर है उसकी आईपी और 112.33 आई थिंक पोर्ट था, तो यहाँ पे मैं ओलामा का पोर्ट दे दूँगा और इसको एंटर करूँगा। अब देखें ये खुद ब खुद पहले लोकली सर्च करेगा, जब उसे नहीं मिलेगी तो ये खुद ब खुद ओपन वेब यूआई का डॉकर कंटेनर जो है उसकी फाइल्स को डाउनलोड करवा के रन करवा देगा। अब ये भी थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद ईज़िली हम डॉकर पीएस कमांड से चेक कर सकते हैं अपने कंटेनर को और ईज़िली रन भी करवा सकते हैं और इसके अंदर आई थिंक रीस्टार्ट का भी एक टैग मौजूद है, तो ये खुद ब खुद सिस्टम स्टार्ट होता ही डॉकर का ये वाला कंटेनर रन भी करवा देगा। तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि इसको भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बट मेथड आपको बता दूँगी कि किससे आपका जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद इस डिवाइस की आईपी कॉलन 3000 पोर्ट के ऊपर आपका ओपन वेब यूआई रन कर जाएगा। तो सिंपली मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ और क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था, तो इस कंटेनर को मैं डिलीट कर दूँगा। ये मेथड था हमारे पास लिनक्स का और डॉकर के अंदर भी रन करने का। अब थर्ड मेथड है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रॉक्सिमोस की नोड के लिए, वो मेथड है वीई हेल्पर स्क्रिप्ट का और हम उनको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इनका मेन पेज है और काफ़ी हेल्पफुल स्क्रिप्ट है हमारे लिए। यहाँ पे हम ओपन वेब यूआई लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका कंटेनर रन करने की जो मेन स्क्रिप्ट है वो आ जाएगी। अब इस तरह से डिप्लॉय करने का एक फ़ायदा है कि इट इज़ ईज़ी टू अपडेट। इसमें सिंपली हमने अपडेट की कमांड देनी है और मेरा पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो खुद ब खुद सारी चीज़ों को अपडेट कर देगा, तो मुझे बार-बार इंस्टॉल करने की, बार-बार मैनुअल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर एक चीज़ को। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर दूँगा। आप चाहें तो इसका जो है वो सोर्स कोड भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल सोर्स, तो ये इसका सोर्स कोड है जो कि आपको देखना भी चाहिए किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने से पहले। और मैं इसको कॉपी करूँगा बेसिकली और इसको हमने रन करना है प्रॉक्सिमोस के शेल के अंदर। तो मैं अपने मेन नोड के शेल के अंदर इसको रन करवाऊँगा। जैसे ही मैं इसे रन करवाऊँगा तो ये मुझसे जो है वो चीज़ें पूछेगा मेरे कंटेनर की और खुद ब खुद चीज़ों को डाउनलोड करके कंटेनर को डिप्लॉय कर देगा। इसको मैं येस करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएँगे हम और हमने डेबियन यूज़ करना है, बुकवर्म, अनप्रिविलेज्ड कंटेनर हमने बनाना है और यहाँ पे हम अपना रूट पासवर्ड देंगे। कंटेनर आईडी, अब क्योंकि मैं इस कंटेनर को रखना चाह रहा हूँ तो मैं कंटेनर आईडी अपने वाली दूँगा, होस्टनेम, फिर ब्रेकएंड उसके बाद प्रोसेसर, रैम, ब्रिज आपने कौन-सा देना है और यहाँ पे डीएचसीपी की बजाय मैं अब अपनी आईपी दूँगा। जो कि कंटेनर जो आईडी है उसके साथ ही मेरी आईपी ज़्यादातर लीक होती है ताकि मैनेजमेंट थोड़ी-सी आसान हो। गेटवे आईपी देंगे हम इसे और बाकी चीज़ों को हमने ऐसे ही ओके कर देना है। और यहाँ से हम इसको
दे सकते हैं अपने कमांड्स वगैरह। तो मैं इसमें होम लैब का टैग दे दूँगा एक, और एआई का टैग देके इसको ओके कर दूँगा। अब देखिए रूट एक्सेस मैंने इनेबल नहीं करा, तो इसे मैं नो बुक करूँगा और वर्कफोर्स मोड में ऑन करके येस करूँगा और एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये सारी सेटिंग्स को शो करवा रहा है, और खुद ब खुद पहले ये कंटेनर को डिप्लॉय करेगा और फिर खुद ब खुद कमांड्स लगा के मेरा जो ओपन वेब यूआई है उसको पिप इंस्टॉल कमांड के ज़रिए ही इंस्टॉल करेगा। ये डॉकर को यूज़ नहीं करता, ये पाइथन पैकेजेस को यूज़ करता है। तो लिनक्स वाला ही मेथड हमारा चल रहा होगा, और हम इसको ईज़िली सिर्फ़ एक स्क्रिप्ट रन करवा रहे हैं जो ये सारी चीज़ें मैनेज करवा के हमारी इंस्टॉलेशन को कैरी ऑन करवा रहा है। अब हम इसको होने का टाइम देते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड, और इंशाल्लाह फिर हम वीडियो को इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो ये इंस्टॉल हो चुका है, और इस आईपी के ऊपर हमारा ये ओपन है। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। अब तो कंटेनर रिस्टार्ट करने पे हमारे पास हमारा वेब यूआई रन हो चुका है, और इसको मैं गेट स्टार्टेड करूँगा। अब यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम बनाना है। याद रहे पहला यूज़र इसका एडमिन यूज़र होगा, और उसके बाद वही यूज़र फिर बाकी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे मैं पहला अपना यूज़र नेम बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, और इसने ग्रीटिंग्स मुझे दे दी है। अब इसके साथ अभी मैंने कोई भी एपीआई अटैच नहीं की, तो एपीआई अटैच करने के लिए मैं जाऊँगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मैंने आते ही कनेक्शंस में चले जाना है, और यहाँ पे मैंने कनेक्शंस अब इसके ऐड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आई थिंक और भी एक जगह पे कनेक्शन थे, बट एडवांस सेटिंग्स में आई थिंक कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम कनेक्शंस को ऐड करेंगे। अब कनेक्शंस ऐड करने के लिए साथ ही मैं अपना ओलामा रन कर लेता हूँ अपने मेन सिस्टम पे। तो हमारे पास यहाँ पे ओलामा रन करें, ओलामा सर्व कमांड हम देंगे तो हमारा ओलामा रन हो जाएगा, जो कि हमने पैच किया था पिछली कुछ वीडियोस में। और साथ ही हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ मॉडल्स मौजूद हैं या नहीं। जी, मॉडल्स हमारे रन कर रहे हैं, और अब हमने यहाँ पे इसकी एपीआई लगानी है। तो सिंपली इसको मैं इनेबल करूँगा ओलामा एपीआई को, और यहाँ पे ओलामा इंस्टेंस की एपीआई दे दूँगा। ठीक है, और इसको चेक करूँगा, सेव करूँगा कनेक्शन को। अच्छा, इसको हम डिसेबल कर देंगे। सेव हो गई, और देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारा जो ओलामा है वो डिटेक्ट हुआ। जी बिल्कुल, ओलामा के हमारे मॉडल्स यहाँ पे आ चुके हैं, और डीपसीक R1 मैंने उठा लिया है। साथ ही मैं अपना टास्क मैनेजर भी यहाँ पर ले आता हूँ, ताकि हम देख सकें कि हमारा मेन सिस्टम जो है वो रन हो रहा है। अब ये कंप्यूट में ऑन करूँगा, और यहाँ पे मैं वीडियो कोडेक ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा OBS रिकॉर्ड कर रहा है इसी ग्राफिक्स कार्ड पे। तो हम कंप्यूट को वैसे मेंशन करेंगे। बाय द वे मेरा यहाँ पे 3D और वीडियो कोडेक भी ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर रहा है, तो 50% यूजेज उस इंजन की शो करवा रहा है। अब हम सिंपली ये चीज़ रन करते हैं, और जैसे इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि हमारी VRAM यूजेज में और कंप्यूट में कोई फ़र्क आता है या नहीं। इसने थिंकिंग स्टार्ट किया। देखें हमारा कंप्यूट 1 जो है वो यूज़ हुआ है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट किया है हमारे ओलामा की जो इंस्टेंस है उसने। ठीक है, अब उसके अलावा अब इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास जर्नल में हम इसका थीम क्या रखना चाहते हैं। ओलेड रखना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, लाइट, या फिर जो भी है। और उसके अलावा लैंग्वेज वगैरह है। उसके अलावा इंटरफेस की कुछ सेटिंग्स हैं, किस तरह का आप इंटरफेस रखना चाहते हैं। उसके अलावा फिर कनेक्शंस हैं, कनेक्शन के अंदर आपके पास मतलब एपीआई वगैरह के कनेक्शन होंगे। उसके अलावा टूल्स आ गए, फिर पर्सनलाइजेशन आ गए। इसमें हम मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो और देख सकते हैं। उसके अलावा ऑडियो जनरेशन भी आ गई, जिसके अंदर हम टीटीएस वाले जो है वो इंजन्स भी लगा सकते हैं, और वैसे भी इसके अंदर अब अपनी वॉइस जनरेशन भी है, जिससे हम जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह की फंक्शनैलिटी ले सकते हैं।
उसके अलावा चैट बैकअप वगैरह या रिस्टोर का ऑप्शन है, फिर अकाउंट का ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास इसमें अपनी एपीआई कीज़ भी ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो हमारा ओपन वेब यूआई है यहाँ से भी एपीआई कीज़ हम उठा सकते हैं और यहीं पे हमारे वेब हुक वगैरह की भी सेटिंग है। फिर एडवांस सेटिंग्स हमारी आ जाती हैं जिसके अंदर हम मज़ीद चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं, जैसे हम न्यू अकाउंट्स जो बना सकते हैं उसके अलाउ कर सकते हैं कि अगर कोई और बंदा इसको एक्सेस करता है तो वो अपना अकाउंट भी बना सकता है और न्यू अकाउंट का बेसिक जो रोल है वो यूज़र कर दें। इसी तरह हमारे पास है एनेबल एपीआई की, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। और फिर हमारे पास बाकी यहाँ पे चीज़ें हैं, वेब यूआई का यूआरएल है और वेब हुक भी हमारे पास मौजूद हैं। फिर कनेक्शंस आ गए, फिर हमारे पास मॉडल्स आ गए। याद रहे हम यहीं से मॉडल को पुल भी कर सकते हैं। अगर हमने नया कोई मॉडल डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हम सर्च करके अलावा से ही इसको भी पुल करवा सकते हैं। उसी तरह फिर एवेल्यूएशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वेब सर्च को भी हम अलाउ कर सकते हैं और ब्राउज़र हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र इंजन हम इसको डिसेबल ही रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेशन बाईपास करने का भी ऑप्शन है। फिर हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन की भी रोल है, मतलब अगर हमने कोई कोड जनरेट करवाया तो हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट मॉडल वगैरह भी सेलेक्ट करने के कुछ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ऑडियो जनरेशन के भी कुछ चीज़ें हैं। फिर इमेज जनरेशन की भी आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑटोमेटिक 1-1 मतलब 4 दफ़ा एक है, उसके भी सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं और पाइपलाइंस और डेटाबेस वगैरह की यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास हमारे सारे यूज़र्स आ रहे हैं जो कि रोल नेम और ईमेल वगैरह है और हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं यूज़र्स के और उनको फिर ग्रुप परमिशन के ज़रिए भी मैनेज करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ओपन वेब यूआई को सेटअप करने के मल्टीपल वेज देखे और फिर उलामा के साथ अटैच करवा के उसको रन भी करवाया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ठीक तरीके से समझा सका हूँ। मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट सेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।